नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो हमने मैथ स्टार्ट कराया था उसके अंतर्गत हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से लासमा को निकाल सकते हैं। एचसीएफ और लासमा ये दोनों आपके टॉपिक हैं, जिसमें से आप कैसे लसा को निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और आज हम भाग विधि द्वारा जानेंगे कि हम कैसे लसा को निकाल सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा कितने हमें पॉइंटों का ध्यान रखना है। तो देखिए, जिन संख्याओं का लासा निकालते हैं उन्हें एक पंक्ति में रख लेते हैं। जिसका लासा निकालना है उन्हें एक पंक्ति में हम सजा लेंगे और छोटी से छोटी, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। यानी उसमें से एक छोटी छोटी संख्या निकालते हैं जो एक संख्या को भाग कर दे। अभी ये आपको सब इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो आपको सब क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताते हैं। जो संख्या या संख्याएं भाज्य हैं उनका भागफल, जो भाज्य हो जाएंगी उनका तो भागफल होगा उससे। अब देखिए, भागफल, भाज्य, ये सब आपको पता होगा। जैसे कि आप इस तरीके से, जैसे मान लो इसमें जो होता है वो होता है भाज्य, यानी जो संख्या मेरे पास होती है, यहाँ पर भाजक होता है यानी जो भाग दे रहा होता है, और यहाँ पर आपका भागफल आएगा जो कि भाग देने के बाद देखते हैं कि कितने बार गया वो, और यहाँ पर जो आपका बचता है वो शेषफल बचता है। ये चीज़ आपको पता होगी, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में, आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, जो संख्या या संख्याएं उस संख्या से भाज्य हैं जिनका भागफल, किसी संख्या का जो भागफल है और जो अभाज्य है। अभाज्य संख्या हमने आपको कल बता दी थी, क्या अभाज्य संख्या होती है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया था। आप जा कर के वीडियो देखिए कल वाला। ओके, यहाँ पे देखिए, उनको जैसा जैसे को तैसा नीचे उनकी पंक्ति में उतार देते हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें हम जैसे का तैसा उतार देते हैं, जो भागफल आता है उसे उतार देते हैं, अभाज्य संख्याओं को नीचे उतार देते हैं। नंबर 4, पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या या छोटे से छोटा ऐसा गुणनखंड हो जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को विभाजित कर दे। ऐसा हम कोई एक नंबर ढूंढते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर नंबर 3 में बताए गए नियमानुसार फिर से चलते हैं, यानी जो भागफल और जो अभाज्य बचेगा उसे लिख देते हैं। नंबर 6 कंडीशन के अनुसार यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक पंक्ति में एक शेष ना बच जाए, यानी लास्ट में एक ना आ जाए कट कट के, और फिर समस्त गुणनखंडों का लासापा निकाल लेते हैं। देखिए, अब आसानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के जरिए से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है उदाहरण के लिए, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों को अलग अलग बिंदु बार बराबर बांटी जा सके। अब हमने कहा था कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम एक पंक्ति में लिख लेते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है 3, 6, 12 एंड 15। अब इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये एक पंक्ति है, पंक्ति में हमने रख लिया। अब हम ऐसा देखते हैं कि एक कॉमन नंबर क्या है जो इनको काट रहा हो, कम से कम एक को तो काट ही रहा हो, उससे ज़्यादा काटे बहुत बढ़िया बात है। तो हमने देखा कि इसमें अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो आसानी से इसमें 2 संख्याएं कट जाएंगी। यानी देखो, 3 तो नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, और जिससे हम काट रहे हैं वो एक सम संख्या है, तो ये नहीं कटने वाला, तो 3 का 3 ही उतार देंगे। उसके बाद ये 6 है, इसे करेंगे 2 तिया 6 होता है। इसके बाद दूसरेंगे 12, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 15 नहीं कटने वाला। इसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर हम अभी ये 2 से इसे काट सकते हैं। 3 का वैसे ही वैसा, 3 वैसे ही वैसे उतार दूंगा क्योंकि ये तो कटेंगे नहीं 2 से, ये 3 कट जाएगा, 3 त्रो के 3 तिया, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसके बाद ये 15 सेम का सेम उतर जाएगा। अब हम किससे काट देंगे इसे, तो अब हम 3 से काट सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 से काट के बताया गया है, 3 से काट दीजिए। फिर यहाँ पे 5 रह जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए। जब तक काटिए जब तक लास्ट में बन 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 ना बच जाए। अब ये बच गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सब जो नंबर आपके दिए गए हैं उन्हें आपको मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपका 60 एलसीएम हो गया, ये हो गया 60 एलसीएम। यही ये कह रहे थे, ऊपर जितनी भी ये पॉइंट लिखे हुए थे उनमें इन्होंने ये कहा कि पहले एक पंक्ति में हम सबको रखते हैं
उसके बाद एक ऐसी संख्या देखते हैं जो इन जो चारों संख्याएं दी गई हैं उनमें किसी एक संख्या को तो भाग कर ही दे, ज़्यादा को कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए मैंने देखा कि 2 से हमने विभाजित किया तो 2 संख्या विभाजित हो गई 6 और 12। ये तो विभाजित नहीं होंगी क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये कटने गई नहीं है, 2 से ना कटेगी। ये 15 अभाज्य नहीं है, बट ये क्या है, ये भी नहीं कटेगी 2 से। इसके बाद देखेंगे कि हमने फिर 2 से काट दिया, फिर हमने 3 से काटा, फिर हमने 5 से काटा, जितना भी हमने ये जितने भी हमारे फैक्टर्स आए उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए 36, 24 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो अब इस 36, 24, 20 के एलसीएम में हमने पहले देखा कि तीनों संख्याओं में हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो इन्होंने 2 से भाग दे दिया, तो फिर 18 बचा, 12 बचा और 10 बचा। फिर हमने इसमें 2 से भाग दे दिया क्योंकि एक संख्या में तो 2 से जा ही जा रहा है, इसमें 2 से जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो बचा हुआ है इसमें 2 से भाग जाएगा तो ये चला गया, यानी 9 और 6 आ गया। इसके बाद हमने देखा फिर 2 से एक बार विभाजित हो गया है। इसके बाद फिर हम 3 से देखा। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे किससे विभाजित हो रहा है। जितने भी हमने विभाजित करा, जितनी भी संख्याओं से हमने विभाजित करा है, उन सभी संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये जो संख्याएं इनसे हमने विभाजित करा है, पहले हम 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 फिर 5 से करा, इन सब का जब करेंगे आप तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यानी जो एलसीएम है वो मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसे भी आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। देखिए थोड़ा इसमें चेंज है क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा है कि इसमें से ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो कि 3 शेष बचाए। प्रत्येक में जब भाग दें हम तो कितना शेष बचाए, 3 शेष बचाए। तो हमने कहा इन तीनों संख्याओं को हमने उठाया और इनसे हमने एलसीएम निकाल लिया इनका तीनों का। जब एलसीएम निकाला तो एलसीएम मेरा आया 720। ठीक है, अब 720 आया। अब ये जो 720 है ना, ये सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा होगा टोटल, क्योंकि एलसीएम जो संख्याओं का हम निकालते हैं वो उन संख्याओं से विभाजित होता है। अब हमको 3 शेष बचाना है। जब 3 शेष बचाना तो इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, तभी तो शेष बचेगा। सही बात है, तभी शेष बचेगा। तो हमने 3 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया। इसमें देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है और इन्होंने गलत लिख दिया। ये 3 2 बार लिख दिया, एक बार ही लिखा जाएगा। तो ये अभी यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 कर लीजिए आप, तब आपका 723 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, अगर 7 घटा दिया जाए तो 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। 7 घटाने पर इन सब से विभाजित हो जानी चाहिए। तो अब ये जितनी भी संख्याएं हैं उनका हमने निकाला एलसीएम। अब एलसीएम हमने कहा फैक्टर आपको काटने, देखिए जो जितने भी फैक्टर इसमें काटे हुए हैं ये आपको इन सब का जब आप मल्टीपल कर देंगे, यानी इन्हें आप जब गुणा कर देंगे आपस में, तो आपको एक संख्या मिलेगी, वो संख्या मिलेगी 1008। अब हमें क्या करना है, ये जो 1008 हमको यहाँ पे जो दिख रहा है वो आप समझ सकते हैं कि वो कब आया है। वो जब आया है कि इस 12 का, इस 16 का और इस 18 का और इस 21 का जब हमने फैक्टर काट के एलसीएम निकाला, यानी जो ये 1008 आया है ये सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा होगा, 12 से भी, 16 से भी और 21 से भी, 18 से भी, सबसे विभाजित होगा। अब क्या करना है, अब हमें 7 इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा था कि ज्ञात कीजिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, 7 घटाने पर ये मिले। यानी कि 7 घटाने पर ये जो संख्या वापस बची हुई हैं इनका जो संख्या निकल के आएगा इन तीनों चारों से, वो ऑलरेडी 7 घट कर आया है। क्या हो गया है, ऑलरेडी वो 7 घटा हुआ है पहले से ही। देखो इसमें लिखा हुआ है 7 घटाने पर ये संख्या मिली है। इन संख्याओं से विभाजित हो रहा है पूरी संख्या वो। जैसे ये संख्या है, इस संख्या से जब मैंने 7 को घटाया तब ये जो संख्याएं हमें मिल रही हैं, यानी जो हमारी ये 12 लिखी हुई है, ये 16 लिखी हुई है, ये 18, ये 21 लिखी हुई है, तब इन संख्याओं से जो एलसीएम निकल रहा है वो हमें
मिलेगा जो टोटल विभाजित करेगा। यानी ये जो 7 है इसे हमें इधर जाके जोड़ना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 7 को जोड़ा है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा रहता है कि 7 घटाने पर ये संख्याएं मिली हैं। अब इन संख्याओं का जो एलसीएम हम निकालेंगे वो ऑलरेडी 7 घट कर आया है। यानी जैसे मान लीजिए कोई संख्या x थी, इसमें से मैंने 7 घटा दिया और इनका जो एलसीएम आया 1008, तब हमें 1008 मिला एलसीएम। यानी ये जो संख्या है वो कितनी होगी, तो अगर ये संख्या हमें निकालनी है तो ये जो 7 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 7 आप इसमें प्लस का कर लीजिए। जैसे ही आप 7 प्लस का करते हैं तो 1015 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे महत्तम समवर्तक पर, यानी एचसीएफ पर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ में क्या कहा है, अपवर्तक। अपवर्तक का अर्थ होता है कि विभाजक अर्थात संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अपवर्तक किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या, यानी लिखा हुआ है इसमें अपवर्तक जो है वो एचसीएफ होता है, और ऐसी संख्या कोई संख्या होगी जो इससे पूर्णतः सब संख्याओं को विभाजित कर डाले वो, तो उन संख्याओं का उसे अपवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? अपवर्तक माना जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 12 के अपवर्तक निकालने हैं तो हम देखते हैं कि 12 में कितनी संख्याएं भाग दे सकती हैं। तो देखिए पहले 1 भाग दे जाएगी, फिर 2 दे देगी, 3 दे देगी, 4 दे देगी, 6 दे देगी और आपको 12 दे देगी। और जितनी भी संख्याएं 1 से लेकर 12 तक आएंगी वो कोई भाग नहीं देगी इन संख्याओं को छोड़कर, केवल ये संख्या ही भाग दे सकती हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए समापवर्तक, ऐसे अपवर्तक जो दी गई संख्याओं का अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं। ऐसे अपवर्तक जो दी गई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। यानी कोई संख्याएं दी हुई हैं, अब जैसे 8 का हमने फैक्टर काट लिया, ठीक है, 8 को देख लिया कितने भाग दे रहे हैं तो इसका अपवर्तक निकाल लिया, 12 का निकाल लिया, इसका निकाल लिया। अब इनमें से जो कॉमन वर्ड्स निकल के आएंगे, जैसे 1 देखिए कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद ये 4 कॉमन है, देखो इधर से 4 कॉमन है। अब आप देखेंगे तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब तीनों में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तो यही आपका जो है ना, ये जो आया है 1, 2 और 4 वाला, तो ये आपके अपवर्तक हैं। अपवर्तक, सभी अपवर्तक ये हैं, ये सब में आपके मिक्सअप हैं, ये समझ रहे ना। तो हमें कॉमन छांटना होता है कि कॉमन कौन सा है, और इससे आगे जो वीडियो आएगा उसके वीडियो के अंतर्गत हम आपका आगे टॉपिक बढ़ा देंगे। ओके, तो आपको इस वीडियो में कहीं भी समझने में कोई दिक्कत आई है, कुछ परेशानी हुई है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके दिसंबर में होने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए, आपके पास अब ओनली 26 डेज बचे हुए हैं बस, और वो भी आज का दिन गया। अब आपके पास, आप मान लीजिए कि आपके पास 20-22 दिन हैं, क्योंकि ये दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। आपका जो पेपर होने वाला है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में होके जाएगा, ये आप देख लेना। ये रियलिटी उन्होंने दिसंबर में बोला है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो ले लेंगे पेपर। ओके, तो मिलेंगे, चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।